तो जैसा कि गाइस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रिपल आर के आने के बाद एस राजामौली की जो नेक्स्ट फिल्म होने वाली है वो है सुपरस्टार महेश बाबू के साथ, जिसको नॉर्मली टाइटल दिया गया है SSMB 29। अब पहले जो न्यूज थी अगर उनके अकॉर्डिंग चला जाए तो मैक्स ये फिल्म 2027 में 2027 में रिलीज होती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये फिल्म इतना आगे जा चुकी है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। यस मेरा भाई, क्या न्यूज आई है, क्या कुछ हुआ है, कितना आगे चली गई है, कब शूटिंग स्टार्ट है, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस आप सबको एक बात याद होगी, मे बी काफी लोग भूल चुके होंगे, इस साल के नहीं, लास्ट ईयर के आखिर में आई थिंक सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों में से एक अपडेट, इन 3 महीने में किसी भी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि लास्ट ईयर 2023 के आखिरी क्वार्टर में SSMB 29 को लेकर एक न्यूज आई थी कि SSMB 29 के वन ऑफ द एक प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब काफी वैसे तो प्रोड्यूसर होने वाले हैं, इंडिया के भी और ओवरसीज में भी सोनी वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो भी इंडिया के एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने गाइस बोला था कि SSMB 29 की शूटिंग स्टार्ट होगी 2025 में, 2025 में। अब जब 2023 के आखिरी क्वार्टर में गाइस ये न्यूज आई थी तो मैं भी शौक था, काफी ज्यादा शौक थे, लेकिन हमने उस न्यूज को एज अ र्यूमर लिया था। हमने बोला था कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, SSMB 29 की शूटिंग अगले साल के मिड तक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो न्यूज 100% ट्रू थी। यस मेरा भाई, SSMB 29 की शूटिंग अगले साल ही शुरू होगी। अब अगले साल में यानी कि 2025 में कब होती है गाइज, उसका अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ कि स्टार्ट में होती है, मिड में होती है या आखिर में होती है। अब सिनेरियो यहां पर यह प्ले हुआ है कि उन्हीं की तरफ से इस फिल्म की न्यू रिलीज डेट, या मैं बोलूं कि न्यू रिलीज डेट तो कैसे, जो रिलीज डेट उड़ती उड़ती पता चली है वो है 2028, यानी कि 2028 में हमें गाइज ये फिल्म देखने को मिलेगी। और अगर मैं SS राजामौली की लास्ट फिल्म ट्रिपल आर से कंपेयर करूं तो ट्रिपल आर आई थी 2022 यानी कि 2022 में, 2022 से 2028 6 साल के बाद SS राजामौली की नेक्स्ट फिल्म आएगी। बहुत बड़ा ह्यूज टाइम है मेरा भाई। और अगर मैं आज से कंपेयर 2022 से 2028 6 साल, यस, और अभी 2024 चल रहा है, मिड हो चुका है, तो मतलब कहीं ना कहीं 3.5 ईयर्स हमें और वेट करना पड़ेगा। और इतना न्यूज मिली है कि ये 2028 के मिड में रिलीज डेट इसकी अनाउंस होगी, लेकिन डिले हो सकती है, यानी कि आखिर तक जा सकती है। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आप कहीं ना कहीं 2028 का आखिरी जो मंथ्स होंगे, लास्ट क्वार्टर, वो मान के चले। तो गाइस बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है ये फिल्म। और इस फिल्म की अगर करंट सिनेरियो की बात करूं तो अभी भी इस फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुई है, स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है जोरों शोर से। ऐसा नहीं कि मेकर्स भूल गए हैं, नहीं, कोई भी नहीं बोला भाई। टाइम टू टाइम सुपरस्टार महेश बाबू की क्लासेस होती नहीं है, इवन कि उनको क्लास की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख ले, और क्लासेस इधर इंडिया में है नहीं, ओवरसीज में। तो इस फिल्म का बजट आप आइडिया लगा लो कि इतने में तो भाई साहब एक पूरी फिल्म बन जाती है, जितना प्री प्रोडक्शन पर पैसा बहाया जा रहा है। और ये न्यूज भी मुझे मिली है कि ये SS राजामौली का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आई डोंट नो इसमें कितना ट्रुथ है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अगर ये SS राजामौली का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ तो फिर मैं एक्साइटेड हूं 2028 के लिए भी, क्योंकि अगर बंदे ने बाहुबली, ट्रिपल आर जैसी मूवीज इतनी तबाही की लाकर दी हैं, तो ड्रीम प्रोजेक्ट कैसा ये बंदा बनाएगा, अनबिलीवेबल, मतलब कि मजा तो आने वाला है। लेकिन क्या इतना दूर लेकर जाना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि गाइस अगर आप देखो तो बहुत मूवीज गाइस ऑलरेडी आ चुकी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो कल्कि का पार्ट 2 भी चांसेस आ चुका होगा 2028 तक, या अगर कल्कि का पार्ट 2 ना आया हुआ तो सालार का पार्ट 2 तो कंफर्म आ चुका होगा। इन दो बड़ी मूवीज में से एक आ चुकी होगी, क्या पता तब तक पठान वर्सेस टाइगर भी आ चुकी हो। पठान 2 आप सबको पता है बड़ी फिल्म है, लेकिन पठान वर्सेस टाइगर इज द बिगेस्ट इंडियन फिल्मों में से एक होगी मेरा भाई। उसके अलावा भी और गाइज क्या पता तब तक KGF चैप्टर 3 भी गाइज चांसेस हैं कि आने वाली हो या आ चुकी हो, मे बी पॉसिबल है। उसके अलावा भी गाइज आपकी नज़र में कोई बड़ी मूवी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो क्या लगता है, क्या तब तक भाई साहब इसको डिले करना, डिले तो नहीं, इतना आगे लेकर जाना सही है या नहीं? बाकी SS राजामौली है तो उम्मीदें तो 100% हैं, लेकिन इतना आगे लेकर जाना भी मैं कहता हूं कि
बहुत बड़ा टाइम है ना। देखो मेरा गाइस पर्सनली ये ओपिनियन है कि एक डायरेक्टर को भाई 3 साल में तो मैक्स एक फिल्म ले आनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब एस एस राजामौली 2022 के बाद अगली फिल्म लाएंगे 2028 में, 6 साल के बाद, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो आई थिंक भाई साहब इतना बड़ा भी टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है वो बड़े डायरेक्टर हैं, तो भाई वो जो सोचते हैं हम तो भाई उतना सोच भी नहीं पाते कि उनके माइंड में क्या चल रहा है SSMB 29 को लेकर। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जितना टाइम टेकन ये है, मैं होप करता हूँ कि एक ऐसी चीज निकल कर आए जो कि आज से पहले हमने इंडियन सिनेमा में कभी देखी भी ना हो। यस मेरा भाई, इतना मैं जरूर बोलूंगा कि जिस दिन भाई साहब आएगी SSMB 29, उस दिन न्यू रिकॉर्ड्स शुरू होंगे। जैसे भाई साहब अगर RRR को देखो तो RRR भाई साहब आई थिंक सो आफ्टर कोविड फर्स्ट फिल्म थी साउथ की या इंडिया की, मैं अगर बोल दूं, जिसने भाई साहब 1000 करोड़ की है आफ्टर कोविड। और बिफोर कोविड भी भाई साहब SS राजामौली ही थे जिन्होंने आई थिंक सो 1000 करोड़ प्लस किया था बाहुबली 2 के टाइम। एंड आफ्टर कोविड पहले RRR आई, उसके बाद KGF चैप्टर 2 आई, तो RRR ने भी 1000 करोड़ किया। नाउ भाई साहब मुझे और रिकॉर्ड ऑफ कोर्स आपको पता है कि 224 करोड़, अभी तक उस रिकॉर्ड को कोई भी बीट नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 224 करोड़ का रिकॉर्ड तो बीट हो जाएगा, या क्या पता अभी पुष्पा पार्ट 2 कर देगी। ना कर पाई तो भाई बहुत अपकमिंग बड़ी बड़ी मूवीज है, सालार 2, कल्कि 2, स्पिरिट है मेरा भाई, तो कहीं ना कहीं भाई साहब 224 करोड़ का रिकॉर्ड तो मुझे उम्मीद है बीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यह है कि न्यू रिकॉर्ड क्या क्रिएट होगा। क्या SSMB 29 वो फर्स्ट फिल्म होगी इन इंडियन सिनेमा जो कि डे 1 में 300 करोड़ क्रॉस करेगी? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मतलब कि 300 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर 300 करोड़ में लेकर चलूं तो भाई साहब एक दिन में यानी कि डे 1 में लगभग 50 to 60 करोड़ हिंदी बेल्ट से, इतना ही तेलुगु से, बाकी लैंग्वेजेस से भी अच्छी कलेक्शन, एंड लगभग भाई साहब 80 to 90 करोड़ ओवरसीज से। अगर इतनी कलेक्शन आए तो 300 करोड़ क्रॉस होता है। तो क्या लगता है इतना पॉसिबल है या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। खैर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग। On what big projects you have in mind after Bahubali? Some insights. Yeah, Garuda is there in my mind, but I will. Sorry, at present I cannot reveal any more details about it, but Garuda is there on my mind. Do you plan to do any movie with superstar Rajnikant in the future? సో పాన్ ఇండియా మార్కెట్ గురించి మీరు నాకు చిన్న క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ టైప్లో జరిగింది లాస్ట్ టైం, మీకు గుర్తుంటే నా హైద్ అన్న టైంలో మీరు ఏమన్నారంటే నాకు సినిమా ఫెయిల్ అవుతుందా పాన్ ఇండియా మార్కెట్స్లో సంబంధం లేదు, ఫర్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ నేను ఒక కొంత ఆడియన్స్ని కొంచెం బిల్డ్ చేసుకుంటా అది అన్నారు. దట్స్ వన్ పాయింట్. కొంతమంది హీరోలు లైక్ మహేష్ బాబు గారు ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు పాన్ ఇండియాలో వేయకుండా అసలు ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు 2 సినిమాలు లాంటిది వెయిట్ చేసి ఐ వాంట్ ఒక బిగ్ బ్యాంగ్తో వెళ్ళాలి అక్కడికి అని చెప్పి మొత్తం అప్రూవల్కి వచ్చిన సినిమాలన్నీ ఆపేసుకున్నారు. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ? కూడా నాని అదే అబ్జర్వర్ యాజ్ ఎ హీరో గారు. మహేష్ బాబు గారికి అది కరెక్ట్, నానికి కరెక్ట్. ఓకే, మహేష్ బాబు గారికి ఈజ్ ఆల్రెడీ